हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट की नेचर के बारे में पढ़ेंगे, प्रबंध की प्रकृति। मेरे पिछले वीडियोस में हमने मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इम्पोर्टेंस और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी किया था। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप वहां से देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट का की नेचर, प्रबंध की प्रकृति। तो मैनेजमेंट की जो नेचर है उसके बारे में हमारे पास कुछ बातें सामने आती है। तो मैनेजमेंट की जो नेचर है वो हम तीन तरह से स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट एज अ साइंस, प्रबंध को हम विज्ञान के रूप में स्टडी करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है मैनेजमेंट एज आर्ट, और तीसरा हमारे पास आता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ये दो पॉइंट जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट की नेचर का एक ही टॉपिक लेंगे, वो है मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो मैनेजमेंट जो है उसको हम साइंस की तरह देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है किस कैटेगरी में आती है। मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है या नहीं है। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। अगर वो फीचर्स जो साइंस में होते हैं वो मैनेजमेंट में है तो हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम साइंस का मीनिंग देखते हैं। तो साइंस की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन हमारे पास है। साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन observations and experiments and verification of which is possible। हमारे पास ये साइंस की डेफिनेशन है। साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। किसी भी साइंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो उसकी नॉलेज होती है वो सिस्टमैटिक रूप से अरेंज करके जो है वो दी जाती है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो नॉलेज की हम बात कर रहे हैं ये नॉलेज जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व हम करते हैं डे टू डे अपनी लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। जब हम उस चीज को बार बार ऑब्जर्व करते हैं, हर एक पर्सन जो है वैसा ही ऑब्जर्व करता है तो उसको हम एक लॉ मान लेते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशंस के बेस पर भी हम नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। इसी तरह से जो नॉलेज है उसको गेन करने का दूसरा तरीका है हमारा एक्सपेरिमेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स जो है वो लैबोरेटरीज में भी होते हैं, साइंसेस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स में हम चेक करके देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही है या नहीं है, वो रूल जो हमने बनाया है वो सही है या नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट्स जो है करके भी हम उस नॉलेज को इकट्ठा करते हैं जो कि हम साइंस में देते हैं। एंड वेरिफिकेशन ऑफ विच इज पॉसिबल, जो नॉलेज हमने साइंस में दी है उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, उसको हम चेक करके देख सकते हैं कि जो बातें आपकी साइंस में लिखी हुई है वो सही भी लिखी है या नहीं लिखी है। तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक बहुत सा इजी सा लॉ है, न्यूटन का लॉ है कि अगर आप ऊपर से कोई भी चीज नीचे गिरेंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर आकर गिरेगी। तो ये लॉ जो है पहले न्यूटन ने बनाया होगा, ऑब्जर्वेशन उसने की होगी कि सभी चीजें ऊपर से नीचे आकर क्यों गिरती है। फिर उसको जो है ऑब्जर्व करने के बाद उसने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। जब उसको लगा कि ये तो हमेशा ही ये बात हो रही है तो उसने उसको एक लॉ के रूप में डिस्क्राइब कर दिया। अब उस लॉ को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम खुद भी गिर के देख सकते हैं कि कोई चीज ऊपर से नीचे हम गिर रही है तो वो नीचे ही आकर गिर रही है। तो इसलिए उसका वेरिफिकेशन भी पॉसिबल है। तो यही बात जो है हम मैनेजमेंट में करेंगे कि ये जो फीचर्स हम साइंस के कर रहे हैं, अगर ये फीचर्स हमारे मैनेजमेंट में है तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस है। तो इसके लिए हमें
3 फीचर तो यहाँ पर हमें मिल गए हैं साइंस के। इसके अलावा इसके 1-2 फीचर्स और हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो सभी के सभी फीचर्स है वो मैनेजमेंट में है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि साइंस के फीचर्स जो है वो मैनेजमेंट में है या नहीं है। तो सबसे पहला फीचर हमारे पास आता है सिस्टेमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है किसी भी नॉलेज की, किसी भी विषय से संबंधित जो ज्ञान है उसकी सिस्टमैटिक बॉडी है। मीन्स उसमें जो ज्ञान है वो एक सिस्टमैटिक रूप में जो है दिया गया है। तो ये बात जो है हमारी प्रबंध पर भी लागू होती है, मैनेजमेंट पर भी लागू होती है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी जो हमारी नॉलेज दी गई है उसकी डेवलपमेंट जो है मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने कई सालों तक जो है अपने रिसर्चेस के बेस पर और अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर जो है वो डेवलप की है। तो ये जो फीचर है साइंस की जो है मैनेजमेंट में पाई जाती है। तो इस फीचर के बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है। तो इसके बाद हम साइंस की नेक्स्ट फीचर देखते हैं, वो हमारे पास आती है बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में किसी भी साइंस में जो नॉलेज दी होती है वो नॉलेज जो है किसके ऊपर बेस्ड होती है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होती है, सच्ची बातें जो कि हम देखते हैं उनको हम कलेक्ट करके साइंस में जो है डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है हमारे पास हम एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और उसके बेस पर जो है हम उस नॉलेज को साइंस में डिस्क्राइब करते हैं। तीसरा है हमारा एक्सपेरिमेंट। साइंस में जो भी हम नॉलेज दिखाते हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी हो सकती है। कुछ चीजों के लिए हम स्पेशली जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर भी हमारी जो है वो नॉलेज गेन होती है और उसको भी हम साइंस में जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो फीचर है हमारी साइंस की, ये हमारी मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो हमने नॉलेज दिए हैं, जो हमने प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो प्रिंसिपल्स भी हमारे फैक्ट्स, एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। अभी आने वाले चैप्टर में आप टेलर के प्रिंसिपल्स करेंगे। टेलर ने जो अपने प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिए हैं। टेलर ने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए अपने वर्कर्स के ऊपर और उनको ऑब्जर्व किया और उसके बेस पर जो है उसने प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो इस तरह से जो टेलर के प्रिंसिपल्स है वो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर है। इसी तरह से हम फेयोल के प्रिंसिपल्स करेंगे। फेयोल के जो प्रिंसिपल्स है वो फैक्ट्स के ऊपर और एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट में हमने नॉलेज दी है वो भी हमारी फैक्ट्स, एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड है। तो ये फीचर जो है हमारी साइंस की मैनेजमेंट में पाई जाती है। तो इसी के बेस पर भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है। तो इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड फीचर आती है साइंस की, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल सार्वभौमिक उपयोग। साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। मीन्स हर जगह जो है वो सेम रिजल्ट आपको देंगे। कहीं पर भी आप जाके उनको एक्सपेरिमेंट्स करें, आपको रिजल्ट जो है वो सेम मिलेंगे। जो प्रिस्क्राइब्ड आपको कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस में अगर आप साइंस के रूल्स को अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो सेम मिलेगा। तो यही बात जो है हमारी मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होती है। मैनेजमेंट के भी जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो और चाहे वो हमारी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर भी वो इक्वली एप्लीकेबल है और उसी तरह से जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन पर भी जो है हमारी
हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं इक्वली एप्लीकेबल है। जैसे आप आगे करेंगे कि हमारे पास एक प्रिंसिपल आएगा डिवीजन ऑफ वर्क का। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि अगर हम काम का बंटवारा करते हैं और जो भी पर्सन उस काम को करने के कैपेबल होता है उसी पर्सन को हम वो काम देते हैं तो वो काम अच्छी तरह से पूरा होता है। तो ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर भी अप्लाई होता है और हमारे घर में कोई फंक्शन हो, चाहे हमारे पास जो है सोशल फंक्शन हो, कोई हमारा रिलीजियस फंक्शन हो, वहां पर भी हम काम का बंटवारा करते हैं तो ये प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क का हमारा वहां पर भी एप्लीकेबल होता है। तो इस फीचर के बेस पर हम देखते हैं कि जो साइंस का ये प्रिंसिपल है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन का, ये मैनेजमेंट में भी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारी फीचर आती है साइंस की, वो है फोर्थ फीचर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं। इसमें बताया जाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे, कुछ भी आप काम करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये जो है इसमें साइंस में बताया जाता है। जैसे मैंने अभी बात की थी न्यूटन के प्रिंसिपल की, तो उसमें कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज ऊपर से गिरेंगे तो वो नीचे आकर गिरेगी। तो कॉज क्या है, ऊपर से गिरना और नीचे आकर गिरना उसका इफेक्ट है। यही बात हमारी मैनेजमेंट पर भी इक्वली एप्लीकेबल होती है। हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि एक प्रिंसिपल है हमारे पास, घटिया प्लांट और नियोजन हम करते हैं। जो हमारे प्लांट है, मशीनरी है, अगर वो घटिया होगी, प्लानिंग हमने घटिया की है तो उसका रिजल्ट जो है वो भी हमारा अनसक्सेस में आएगा कि हम जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसमें जो घटिया प्लांट और जो हमारी प्लानिंग है वो हमारा कॉज है और उसका जो रिजल्ट हमारा निकला है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, वो उसका जो है इफेक्ट है। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। इस फीचर के बेस पर भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि ये फीचर मैनेजमेंट में पाई जाती है। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट फीचर साइंस का आता है, वो है वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल। साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस में जो हमने प्रिंसिपल्स दिए हैं उनकी वैलिडिटी को हम वेरीफाई कर सकते हैं, उनकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं हम कि वो सही है या नहीं है। और इसमें दूसरी बात आती है प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल। जो साइंस को जब हम जहां पर भी साइंस के प्रिंसिपल्स पे अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो उसके प्रिंसिपल्स हमको दिए गए हैं उसमें बताया जाता है कि आपका क्या रिजल्ट जो है वो निकलेगा, तो उसका हम प्रेडिक्शन जो है पहले से कर सकते हैं। तो यही बात जो है हमारी मैनेजमेंट पर भी लागू होती है। ये जो फीचर है साइंस का ये मैनेजमेंट में पाया जाता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करके उनको अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि वो प्रिंसिपल जो है ट्रू है या नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है, तो इस प्रिंसिपल को आप
कहीं पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जब आप काम को डिवाइड करेंगे तो आपका काम जो है वो बढ़िया ढंग से होगा, नहीं करेंगे तो बढ़िया ढंग से नहीं होगा। तो आप इसको अप्लाई करके इसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से टेलर ने एक प्रिंसिपल दिया था कि जो वर्कर्स हैं उनको बीच बीच में जो है रेस्ट दिया जाना चाहिए। तो अगर हम इसको भी अप्लाई करके देख सकते हैं, हम अपने वर्कर्स को बीच बीच में रेस्ट देंगे तो वो ज्यादा कैपेसिटी से जो है काम कर पाएंगे। तो इस तरह से जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो वेरिफिएबल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। इस दूसरी बात इसमें आती है प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल। जो साइंस के हमने प्रिंसिपल्स बनाए हैं उनमें कुछ उसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा उसको हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, उसको हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यही बात हमारी मैनेजमेंट पर भी लागू होती है। मैनेजमेंट में भी अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो हम उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा। तो जैसे हमने डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो अच्छी प्रकार से अपना काम पूरा करेंगे। तो इस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक काम जो है वो सही तरीके से पूरा हो पाएगा। तो ये हमने देखा कि जो साइंस की पांचों फीचर्स है, 5 फीचर्स हैं, ये 5 फीचर्स जो है हमारी मैनेजमेंट में पाई जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। पर मैनेजमेंट जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह हार्ड साइंस नहीं है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है और मैनेजमेंट जो है वो लिविंग थिंग्स से जो है वो रिलेटेड है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को हम अप्लाइड साइंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक साइंस तो है पर अप्लाइड साइंस है। मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो है इसके प्रिंसिपल्स में चेंजेस आते रहते हैं। दूसरा, ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है और ह्यूमन बीइंग्स का नेचर जो है वो हमेशा एक सा नहीं रहता है। तो इसीलिए इसमें रिजल्ट्स की जो डायरेक्शन है वो तो वही होगी जो प्रिंसिपल्स में बताई गई है, और उसकी डिग्री में जो रिजल्ट्स की जो डिग्री है उसमें जो है हमारे चेंजेस आ सकते हैं कि कितना % जो है उसका रिजल्ट वो हमारा सही निकलेगा। तो इसीलिए हम मैनेजमेंट को अप्लाइड साइंस या सॉफ्ट साइंस की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से जो है रिलेटेड है। तो आई होप कि ये आज का टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम मैनेजमेंट की प्रकृति का, नेचर का जो है दूसरा टॉपिक करेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मेरे अपडेट्स के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे नए वीडियोस को देखते रहिए।